नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार, प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो हिंदू मुसलमान के नाम पर अक्सर विवाद पैदा हो रहे हैं, झंझट पैदा हो रहे हैं, लड़ाई लड़ी जा रही है, स्टेट्समेंट दिए जा रहे हैं। और ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो क्यों रहा है? क्यों हो रहा है हिंदू मुसलमान का झगड़ा? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में क्या मेरी आवाज साफ नहीं आ पा रही है? मुझे लगता है कि आवाज आप तक जा रही है। लोकतंत्र में जी, मैं पैनलिस्ट को सीधे आपके सामने रखता हूं, परिचय कराता हूं। हमारे साथ सत्यदेव चौधरी जी जुड़े हुए हैं, संस्थापक सत्य बहुमत पार्टी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव रंजन जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पटना से जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार। अनिल गुप्ता जी, सीनियर जर्नलिस्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आवाज साफ आ रही होगी। थोड़ी तकनीकी दिक्कत है, तो अगर दिक्कत ज्यादा होती है तो आप लोग इस बातचीत को संभाल लेंगे। ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है और इस चर्चा में हम ये बात करने जा रहे हैं कि किसी का मंदिर है, किसी का मस्जिद है, और देखा जाए तो ईश्वर तो सब लोग तो ईश्वर की ही संतान है। फिर हमारे ईश्वर और उनके ईश्वर अलग अलग तो हो नहीं सकते। ईश्वर एक होंगे तो फिर ईश्वर की संतानें मंदिर और मस्जिद को लेकर के क्यों लड़ रही हैं? हम ये भी कहना चाहते हैं कि जब लोकतंत्र की बात होती है तो लोकतंत्र अपने आप में एक धर्म हो जाता है, और लोकतंत्र का धर्म जो है, इसके सदस्य हर नागरिक होते हैं। भाई हिंदू, ये मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, मेरे तेरे किनके भगवान। लेकिन लोकतंत्र में जो है, लोकतंत्र ऐसा धर्म है जिनका पालन करने, जिनको मानने वाले लोग जो हैं वो एक ही ईश्वर के संतान समझ लीजिए। जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 140 करोड़ लोगों की हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 140 करोड़ लोगों के लिए वो जिम्मेदार हैं, उनके सेवक हैं। लोकतंत्र ने उनको व्यवस्था दी है कि आप इस जगह में बैठ के 140 करोड़ लोगों की सेवा कीजिए। लेकिन हमारे ईश्वर के लिए क्या 140 करोड़ माइनस 22-23 करोड़ है क्या? जो खुदा है उनके लिए क्या 22-23 करोड़ लोग हैं और बाकी 100 करोड़ नहीं है क्या? तो ये हमें समझ में नहीं आ रही है बात कि ईश्वर के लिए मुसलमान उनके बंदे नहीं हो सकते, खुदा के लिए हिंदू उनके बंदे नहीं हो सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? इसी वजह से हमने इस चर्चा को इस रूप में रखा है। मैं सबसे पहले सत्यदेव चौधरी जी के पास आना चाहता हूँ। चौधरी साहब, आप ही बताइए, लोकतंत्र से बड़ा धर्म तो दुनिया में कोई नहीं होता, लेकिन आज हम अलग अलग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। हमारा मस्जिद ये है, हमारा मंदिर वो है। और खास तौर से योगी आदित्यनाथ जी के बयान की चर्चा करते हुए आता हूं आपके पास। योगी जी ने कहा है कि जो ज्ञान वापी मंदिर है, उसको ज्ञान वापी मस्जिद बोलेंगे तो विवाद होगा। वहां सब कुछ ऐसी चीजें हैं, त्रिशूल हैं, दूसरी अन्य चीजें हैं जो बताती हैं कि वो मंदिर है, और उसको जिन लोगों ने गलती की है इतिहास में, वो आज मुसलमान आए और गलती को माने और समस्या का समाधान करें। जी चौधरी साहब। जी जी, धन्यवाद प्रेम जी। भाई देखिए, ये तो मंदिर मस्जिद के जो झगड़े हैं ना, ये तो समझ में नहीं आता कि क्यों, किस प्रकार के झगड़े हैं, क्यों हैं, कैसे हैं। अब जब आपको रहना ही एक साथ है तो इन मामलों को सुलटाना चाहिए। इन मामलों को जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी सुलटाइए, लेकिन वो नहीं सुलटाते हैं। सुलटाने को तो ये बहुत 5 मिनट का भी काम नहीं है इसको सुलटाने के लिए, लेकिन लगातार लगातार झगड़ों पर झगड़े बना के रखना, कोर्टों के अंदर मुकदमेबाजी करना, लोगों के अंदर चुनाव के प्रचार के अंदर इसका प्रयोग करना, और चुनाव के लिए राजनीति करना मंदिर मस्जिद के नाम की। किसी विकास की बात करो ना, गरीब लोगों के कल्याण की बात करिए, वो तो करी नहीं जाती। अब गरीब को देखिए, मुसलमानों में भी हैं और हिंदुओं में भी हैं। हिंदू अगर ज्यादा है तो गरीब भी हिंदुओं के अंदर ज्यादा है।
वो तो काम किया नहीं जाता है, लेकिन मंदिर मस्जिद के नाम से झगड़ा करवा के और सिवाय पाखंडबाजी के, मंदिरों में पाखंडबाजी के और कट्टरता के, मुसलमानों में कट्टरता और हिंदुओं में पाखंडबाजी के सिवाय तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कुछ भी है। जो जी अगर जी आप इसके जो इनके मान लो मौलवी हैं या पंडित लोग हैं, इन्होंने अपने मतलब से अपने अपने अनुसार इस धर्म को जो धर्म को बना रखा है। नहीं तो धर्म तो ऐसा कुछ जी बोलता नहीं है, धर्म तो सबका एक ही है। मानवता की बात करो, मानव कल्याण की बात करो। कौन से मंदिर के अंदर आपने इतने इतने मंदिर बना दिए, तो मंदिर ज्यादा बनाने से तो आपको एक अच्छी मानवता, एक अच्छा संदेश जाना चाहिए था लोगों के बीच में, लेकिन वो तो नहीं गया। आज राम मंदिर भी बना दिया तो भी कैसे कैसे अपराध इस धरती के ऊपर हो रहे हैं, आपकी आंखों के सामने है। तो ये तो देखिए, मंदिर मंदिर और मस्जिद, इन दोनों से इसका कोई लेना देना नहीं है धर्म का। आप चाहे मंदिर सारे समाप्त कर दो, मस्जिदें सारी समाप्त कर दीजिए, धर्म तो फिर भी अपनी जगह रहेगा। धर्म धर्म से मंदिर, और जो असली धर्म को मानने वाले लोग हैं वो ना मंदिर में जाते ना मस्जिद में जाते। जैसे हमारे जी समाज के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती हुए, जिन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए उसका विरोध किया। तो वो तो हिंदू थे, और हिंदू होते हुए भी उन्होंने वेदों की बात करी, और वेदों की बात करते करते उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, क्योंकि मूर्ति पूजा से आपका कोई भला होने वाला नहीं है। वो तो एक सिवाय पाखंड के और कुछ भी नहीं है। कैसे कैसे मंदिरों के अंदर हम देखते हैं, अपने मैं कुछ घरों में भी देखता हूँ कि घरों के अंदर उन्होंने अपने भगवान की मूर्तियां सजा रखी हैं। गर्मियों के अंदर उसको एयर कंडीशन और पंखे चलाते हैं उसके ऊपर, सर्दियों के अंदर उसको हीटर चलाते हैं और कंबल से उड़ाते हैं। अरे भाई, पत्थर की मूर्ति के ऊपर आपको ऐसा करने से क्या होगा? और दिन में पता नहीं कितनी बार उसके आगे प्रसाद चढ़ाते हैं, और फिर वो प्रसाद उठा के फिर क्या करते हैं उन प्रसादों का? उस मूर्ति ने तो प्रसाद खाना नहीं है, तो वो प्रसाद तो समझ जी लो फिर चलिए दूसरे ही लोग खाते हैं। चौधरी साहब, ये इसको हम आस्था जी पर छोड़ देते हैं कि बहुत सारे लोगों की आस्था इसमें भी जुड़ी हुई है, और हमारे देश में आस्था का बहुत सम्मान होता है। तो हम इस विषय को रहने देते हैं कि अंधविश्वास बोल कहें या आस्था, ये बड़ा बारीक फर्क है। इस पर बातचीत जारी रहेगी। लेकिन मैं आता हूँ अनिल गुप्ता जी के पास कि अनिल गुप्ता जी, आज ये मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है उसके बाद मुस्लिम समुदाय से कहा जा रहा है कि जिस जगह पर हम 400 450 साल से नमाज पढ़ रहे हैं तो वो मस्जिद है और ये डिबेटेबल नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री ऐसी वैसी बात ना करें कि ये हमें सौंप दिया जाए और पहले गलती हुई है और ऐसी हुई है, कोई गलती नहीं हुई है, ये बात कही जा रही है। तो ये विवाद कैसे सुलझेगा? अदालत पर तो कोई भरोसा कर नहीं रहा है, अदालत से बाहर ही सब बयानबाजी चल रही है, मुख्यमंत्री हो या दूसरे लोग। जी प्रेम जी, मुझे तो समझ में नहीं आता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिससे अनुप्राणित है भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रमुख यानी कि सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी ने कहा कि हमें अब हर जगह शिव की या भगवान की, ईश्वर की खोज नहीं करनी चाहिए। और उनका स्पष्ट संकेत था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब राम मंदिर के बाद ज्ञानवापी अथवा मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोई आंदोलन नहीं करना चाहता। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री यदि ऐसी बातें करते हैं तो इसका अर्थ सिर्फ यही है कि धर्म के आधार पर राजनीति करने के लिए, यानी धर्म के आधार पर वोट जुटाने के लिए वह लोग संवरण नहीं कर पा रहे और धर्म की राजनीति निरंतर करते जा रहे हैं। इसके परिणाम
देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक होने वाले हैं। और मैं तो ये यहाँ तक कह सकता हूँ कि यदि इस धारा को रोका नहीं गया तो हमें एक और विभाजन के लिए तैयार हो जाना चाहिए। क्या होगा? ये तो इसी ओर अग्रसर कर रहे हैं राजनीति को। राजनीति में जिन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, नेशन बिल्डिंग पर, मैं अभी पढ़ रहा था संपूर्ण क्रांति का वो सारा थॉट जयप्रकाश नारायण का। और उन्होंने इस बात को आजादी से पहले और आजादी के बाद कई बार रेखांकित किया कि ये जो संसदीय राजनीति है वो यही करेगी, उसका ये तरीका ही यही होगा। इसलिए हमारे सत्यदेव चौधरी जी जो कहते हैं, उस बात को भी जयप्रकाश जी ने बहुत अच्छी तरह से रेखांकित किया है कि संसदीय बहुदलीय राजनीति में अल्पमत की ही सरकारें बनेगी, जनता का बहुमत उनको प्राप्त होगा ही नहीं। जी प्रेम जी। जी जी जी, बहुत स्पष्टता से अपनी बात रखते हुए अनिल गुप्ता जी, मैं आ रहा हूँ राजीव रंजन जी के पास। राजीव रंजन जी, घूम फिर कर बात वही आ जाती है कि ये नफरत की सियासत की इजाजत कौन दे रहा है? जो मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं वो अदालत के फैसले का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, वो एक अलग किस्म से बात कर रहे हैं, तो जाहिर बात है दूसरे लोग भी कर रहे हैं। तो ये एक होड़ मची है संवैधानिक संस्थानों को नहीं मानने की, अदालत को नहीं मानने की। तो ये सरासर ये कैसी डेमोक्रेसी है जो कि इन चीजों को नियंत्रित ही नहीं कर पा रही है? चुनाव आयोग भी बैठा रहता है, धर्म के नाम पर लोग लामबंदी करते रहते हैं, कोई किसी को ऐसा लगता है कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जो लोकतंत्र में व्यापक सुधार की बात जो गुप्ता जी कर रहे हैं, जो अतीत के हवाले से कर रहे हैं, जेपी की किताब के संदर्भ से कर रहे हैं, ये वक्त की आवश्यकता नहीं हो गई है कि लोकतंत्र को में बदलाव किया जाए और ऐसी सियासत को खत्म किया जाए जो नफरत को बढ़ावा दे रही है। जी नहीं, लोकतंत्र में जहां तक सुधार की बात है, तो जब से हमारा लोकतंत्र है मेरे हिसाब से उस समय से ही सुधार की बहुत सारी आवश्यकता थी, जो कि इतने वर्षों तक नहीं किया गया, उसे किया जाना चाहिए था पहले ही। आपका जो सर सवाल है उसके दो पहलू हैं मेरे हिसाब। पहली बात तो ये कि अभी जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो आज बयान दिया है, तो मेरे हिसाब से वो बयान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मामला कोर्ट में है जिसको सब जुडिस कहते हैं, तो वो जब आपके पक्ष में नहीं होता है, जिससे आपकी रोटी नहीं सेकी जाती है, जा सकती है, उसको आप ये कहते हैं कि ये मामला सब जुडिस है, इसलिए हम इस पे कुछ नहीं बोलेंगे, सामने वाला भी कुछ नहीं बोले। लेकिन जिससे आपका फायदा होना है, उसको जो मामला सब जुडिस है उस पे भी आप बयान देंगे, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान आया है, जो मामला सब जुडिस है, तो ये गलत है। इससे साफ साफ ये प्रदर्शित हो रहा है कि वो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। लेकिन राजीव जी, आप सवाल सहमति असहमति का नहीं है, सही गलत का है, और इस सही गलत में जो गलत हो रहा है उसको रोकने के का भी है कि कौन रोकेगा। भाई आप बोल रहे हैं कि गलत है, हम भी मान रहे हैं गलत है, लेकिन जिनको रोकना है वो कहाँ है? क्यों ऐसे बयान अदालत में रहते हुए भी बाहर आ रही हैं? और संवैधानिक पद होता है मुख्यमंत्री का, जब ये भी मामला तो लोकतांत्रिक ढंग से चुना हुआ पद है। जब मामला सब जुडिस है, तो इसमें तो कोर्ट का सबसे पहला अधिकार तो कोर्ट का है। कोर्ट को इस पे एक्शन लेना चाहिए कि जब मामला सब जुडिस है तो आप इस पर बयान कैसे दे सकते हैं बाहर में। तो यहाँ तो पहली जिम्मेदारी कोर्ट की बनती है, कोर्ट को इस पे एक्शन लेना चाहिए। इस पर कोई भी बयान नहीं देगा। चूंकि अभी चुनाव नहीं है, इसलिए हम चुनाव आयोग के ऊपर सीधा आरोप नहीं लगा सकते कि चुनाव आयोग कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि ये मसला अलग है। चूंकि ये कोर्ट का मसला है, तो कोर्ट को यहाँ पे दखल अंदाजी करनी चाहिए। कोर्ट को दखल अंदाजी करनी चाहिए। मैं फिर आऊंगा आपके पास राजीव जी, सत्यदेव चौधरी का रुख करता हूँ। सत्यदेव चौधरी साहब, नियंत्रण नहीं है, समाज जो है नफरत की सियासत में डूब रहा है। लोग कहीं जातीय नरसंहार हो रहे हैं, कहीं सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं,
ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उन पर ध्यान नहीं है। शांति की जरूरत नहीं है, विकास की जरूरत नहीं है, सामाजिक सुरक्षा की जरूरत नहीं है। जरूरत है कि सबसे पहले कौन सा मंदिर रिवाइव किया जाए, कौन से मस्जिद तोड़े जाएं, कैसे पहले निपटारा इसी पर हो, मंदिर मस्जिद का निपटारा पहले हो। भाई भगवान मेरा बड़ा है, खुदा तुम्हारा छोटा है, या खुदा हमारा बड़ा है, भगवान तुम्हारा छोटा है। यही लड़ाई हो गई। जी चौधरी साहब। तो प्रेम जी देखिए, ये इस तरह का झगड़ा तो अनंत काल तक भी ये समाप्त होने वाला नहीं है। मैं तो अनिल भाई साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली के अंदर इस तरीके का न्याय हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लोगों के बहुमत से तो सरकार बनती नहीं है। मुट्ठी भर धनबली और दबंगी लोग बैठ के सरकार बना लेते हैं। अब जिस मंदिर के अंदर और मस्जिद के अंदर जरूरत क्या है इन नेताओं को ये बात करने की? अरे तुम्हारा, आप लोगों का काम है देश का विकास करना, एक गरीबों के लिए न्याय देना, अच्छी योजनाएं बना के शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की बातें करना। वो तो करी नहीं जाती है, उसके लिए तो एक शब्द नहीं बोलते ये लोग। एक शब्द भी इनके मुंह से शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और सुरक्षा के बारे में नहीं निकलता। सिवाय मंदिर, सिवाय मस्जिद के बात करने के कोई इनके पास काम ही नहीं है। और क्योंकि यह संसदीय प्रणाली का डिफेक्ट है, ये संसदीय प्रणाली का दोष है जो शुरू से ही पिछले 75 सालों से चलता आ रहा है। अब धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि वो अब नियंत्रण में नहीं है। और आने वाली स्थिति बिल्कुल अनिल जी जो जैसे कह रहे हैं, मैं भयावह देख रहा हूँ। मैं भी इसी प्रकार की कल्पना कर रहा हूँ। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले बहुत थोड़े से ही समय के अंदर अंदर आप देखना क्या विकराल रूप ले लेगा ये। तो अच्छा यही है कि आप एक राजनीतिक व्यवस्था को सुधार लीजिए, जिसको मैं सत्य बहुमत बोलता हूँ। सत्य बहुमत अपने आप में मंदिर भी है, सत्य बहुमत अपने आप में मस्जिद भी है, और सत्य बहुमत अपने आप के अंदर सभी धर्मों का समावेश है, सभी विश्वासों का, सभी वर्गों का, सभी जातियों का, सभी धर्मों का समावेश है, और एक न्यायप्रिय और लोकप्रिय व्यवस्था है। जो चीज आवश्यक है उसको करिए। जो चीज, अरे धर्म तो भैया आपको अपने घर में रखना है ना। ये जो पूजा पद्धति है, धर्म तो आपने, धर्म की तो बात करनी ही नहीं है। सच्ची बात तो ये है, ये पूजा पद्धति करनी है। किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कपड़े कैसे पहन लिए, किसी ने तिलक लगा लिया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। ये आप अपने घर में करते रहिए जो भी करना है। आपको अपने काम पर नहीं जाना है, खेत में नहीं जाना है, सारे दिन घर में बैठ के पूजा ही करनी है तो करते रहिए। कौन मना कर आपको? अगर आपके खेत के अंदर, आपके घर में बैठने से खेती होती है तो भगवान से करवा लीजिए। आपके अगर कहीं पर भी कोई काम करने से, अगर खाली मस्जिद में नमाज पढ़ने से ही वो काम हो रहा हो तो पढ़ते रहिए नमाज। आप 24 घंटे नमाज पढ़ते रहिए। वो काम फिर आपका अल्लाह कर देगा, खुदा कर देगा, भगवान कर देगा। काम तो करने से होगा ना। वो कर्म की बात तो किसी ने सिखाई नहीं, इन मौलवियों ने और पंडितों ने, पाखंडियों ने। और उसी बात को इन नेताओं ने, देखिए इसका इतना नाजायज फायदा उठाया इन्होंने, देश की गरीबी का और देश के अंधविश्वास का और देश की आस्था का। आस्था का ये मतलब नहीं होता है कि जो लीडर हैं वो भ्रमित करके रखें लोगों को, गरीबों को भ्रमित करके रखें और उनके वोट लेके सत्ता पर काबिज होते रहे। इसीलिए तो हम कहते हैं कि भाई सबसे ज्यादा वोट लें और फिर सत्ता में। इसका समाधान यही है प्रेम जी, इसके अलावा कोई समाधान इसका बैठने वाला नहीं है। और थोड़ा सा प्रयोग करके देख लीजिए तो आपको पता लग जाएगा। सही समाधान बता रहे हैं सत्य देव चौधरी जी कि एक ऐसी शासन व्यवस्था को तैयार किया जाए, बनाया जाए जिसमें जनता बहुमत से सरकार को चुने। जनता जब तक बहुमत से सरकार को नहीं चुनेगी, बहुमत को परिभाषित नहीं किया जाएगा, तब तक ये धर्म का दुरुपयोग, मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाई, विश्वास अंधविश्वास का खेल और उसका इस्तेमाल वो जारी रहेंगे। जब तक ये बिचौलिए संसदीय प्रणाली से खत्म नहीं होते,
सांसद के रूप में ये बिचौलियों का एक वर्ग पैदा हुआ है, जिसको बाहर से उद्योगपति समर्थन करते हैं, सरकार गिराते हैं, बनाते हैं, उसमें उनका उपयोग करते हैं। ये वर्ग जो है पूरे लोकतंत्र पर, उसके ढांचे पर मानवानुकूल तरीके से कब्जा करके उसका इस्तेमाल कर रहा है। मैं अनिल गुप्ता सर के पास फिर से आना चाहता हूँ। जी गुप्ता जी, ये देखें कि लोगों को चिंता है कि देश में ऐसी प्रवृत्ति बढ़ रही है। जातीय नरसंहार पर चुप्पी है। लोग कहते हैं कि जातीय नरसंहार वहां हुआ, उसकी चर्चा हो रही मणिपुर में, तो राजस्थान में बलात्कार की घटना हुई, उसकी चर्चा भी हो, महिला सम्मान से जुड़ा है, और जहां जहां भी बलात्कार है सब महिला सम्मान से जुड़ा है, और सब महिला सम्मान का मुद्दा मणिपुर जैसा ही है। इसलिए मणिपुर मणिपुर मत कीजिए, या तो सब पर बात कीजिए, या तुम भी चुप रहो, हम भी चुप रहते हैं। तुम भी राजस्थान के बारे में मत बोलो, हम भी मणिपुर के बारे में नहीं सुनेंगे, और हम सब मिलकर के चुप रहते हैं। जो होता है सो होने दो, जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो राज करेगा, बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी, मत्स्य न्याय चलेगा। जी को लाने का निर्लज्ज प्रयास तो सुप्रीम कोर्ट ने आज खामोश कर दिया, उसको करारा उत्तर दे दिया कि मणिपुर की घटनाओं से जहां कंप्लीट जो संवैधानिक मशीनरी है उसका ब्रेकडाउन है, उसकी तुलना उन घटनाओं से नहीं की जा सकती। और क्या आप उन घटनाओं को दुरुस्त करना चाहते हैं, समाधान करना चाहते हैं, या तो वो सुप्रीम कोर्ट ने उसका बिफिटिंग रिप्लाई दे दिया है। अब बात ये रही कि जो सिनेरियो है, प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो, वो बहुत ही शोचनीय है। मैं तो सत्य बहुमत के प्रवर्तक चौधरी साहब से ये आग्रह करूंगा कि वो जनता को आह्वान करें कि इस बार पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में अपने उम्मीदवार ना उतारे, क्योंकि अब बहुत निकट है चुनाव। लोकसभा के चुनावों का संदर्भ दे रहा हूं, लेने का प्रयास करें, और वो जनता के कैंडिडेट जीत करके आए तो स्थिति बदल सकती है। बहरहाल यह जो लोकतंत्र है। अनिल गुप्ता जी, आप मांसाहारी से मांस खाना छोड़ने के लिए बोल रहे हैं? नहीं, वो जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जी, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिविल सोसाइटी के लोग अपने उम्मीदवार उतारे, न कि पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार हारेंगे। और किसने रोका है अनिल गुप्ता जी? उतारे उम्मीदवार, पॉलिटिकल पार्टी को मैं उसी के लिए आह्वान कर रहा हूं कि चौधरी साहब जैसे लोगों को इस दिशा में आगे आना चाहिए, देश की जनता का आह्वान करना चाहिए। जी जी, तो मैंने अपनी बात पूरी कीजिए। जी, बात पूरी हो गई, अब इसके बाद तो कुछ बचता नहीं है। ठीक है, मैं आगे सवाल लेकर आता हूँ राजीव रंजन जी के पास। राजीव रंजन जी, आपने सुना, सत्यदेव चौधरी जी को भी सुना, अनिल गुप्ता जी को भी सुना, इनका साफ तौर पर कहना है कि संसदीय लोकतंत्र में सुधार की जरूरत है और तुरंत सुधार होना चाहिए। और लेकिन सुधार की जरूरत है तो तुरंत सुधार होना चाहिए, ये कोई एकेडमिक विषय तो है नहीं। सुधार भी होगा तो जनता को साथ में लेकर होगा, जनता उसमें शामिल होगी। इसके लिए वर्तमान व्यवस्था की खामियों को पहले जनता समझे। हम आप अगर समझ रहे हैं तो जनता को भी समझाना पड़ेगा ना कि क्यों योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री होकर के न्यायालय पर भरोसा नहीं कर रही हैं, क्यों बयान दे रहे हैं, क्यों मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री चुप हैं, बोल नहीं रहे हैं, बोलते हैं बाकी मुद्दे और मणिपुर समान है। सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों की बात को सही ठहराया। हम लोग लगातार कह रहे थे कि मणिपुर की घटना एक अलग किस्म की घटना है। तो आपको क्या लगता है कैसे ठीक होगी व्यवस्था, क्या किया जाए? नहीं, व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या किया जाए, इसके लिए ये कोई ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं हो सकता सर, और कोई इसका
बहुत ही साधारण फॉर्मूला नहीं हो सकता, क्योंकि ये इतना जटिल समस्या है। क्योंकि यदि आप 1-2 स्टेप लेंगे उससे थोड़ी ठीक होगा। सबसे जो इस व्यवस्था को गड़बड़ किया है, वही इस व्यवस्था को ठीक करेगा, चाहे वो किसी भी कारण से। जनता ही लोगों को, चाहे जैसे कि आपको बताते हैं, जब कोई बाहुबली जो है वो चुनाव जीत के जाता है, अब तो उसकी संख्या बहुत कम हो गई। बिहार से जब बाहुबली चुनाव जीत के जाता था, उससे पत्रकार सवाल पूछता था कि आप पर ये आरोप, तो वो यही एक ही जवाब देता था कि हमको जनता ने चुना है। यदि हम सही हैं तभी तो हमको जनता ने चुना है। तो जनता किसी भी कारणवश, चाहे वो धर्म के आड़ में हो, जाति के नाम पर हो, या जिस किसी भी कारण से लोगों को चुनती आ रही है, जनता जब ठीक हो जाएगी, जनता सही लोगों को चुनना शुरू कर देगी, ऑटोमेटिक जो है वो पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। अभी अनिल गुप्ता जी कह रहे थे कि हम आह्वान कहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी, ये बात ठीक है, अपने लेवल पे बहुत ही आइडियलिस्टिक बात है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल लेवल पे ये संभव है? ये है नहीं संभव, ये हो नहीं सकता है। तो इस समस्या का समाधान इतना आसान है नहीं। एक चीज सर यहाँ पर यह भी समझना होगा कि हम धर्म की बात बोल रहे हैं, हम जाति की बात बोल रहे हैं। पूरे विश्व में ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जहां पर धर्म की बात नहीं होती हो चुनाव में। और हर देश में जो है वो चुनाव के वक्त धर्म की बात होती है। और हर देश जो है वो चुनाव से पहले इस तरह के कुछ मुद्दा को निकालता है और उस पे चुनाव हो, लोग वोट करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ वहां पर सिर्फ धर्म के आधार पर ही वोट नहीं डलता, वहां पर धर्म के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसको पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जनता के बीच लेके जाती है, और जनता जो है उस पर वोट करता है, और वहां पर जो है वो उसके लिए काम भी करता है। तो हम सिर्फ ये कह दे कि धर्म को हटा दे, जाति को हटा दे, तो ये प्रैक्टिकल लेवल पे संभव नहीं है। ये हटने को नहीं है। यदि आप प्रैक्टिकल लेवल पे आए तो इसके रहते हुए बहुत सारे स्टेप लेने की जरूरत है। जैसे कि अन्य कंट्री में इसको रहते हुए बहुत सारे स्टेप को लिया गया है, और बहुत सारा प्रगति जो है हमारे देश की तुलना में वहां पर ज्यादा किया गया है, मेरे हिसाब से। जी जी राजीव जी, दर्शक मुझे भी लग रहा कई है तरह कि से प्रतिक्रिया, जी जी, दर्शक भी कई तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और आप जो बात कह रहे हैं दर्शक भी उससे सहमत दिखते हैं कि राजनीति जो है इसको धर्म से दूर रखना चाहिए, जरूरी है। आप भी बोलो, अब आपका यही है, लेकिन सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती है, ये आप कह रहे हैं। मगर एक बात तो है कि हमारा डेमोक्रेसी जो है उसका ताना बाना डिफाइंड है, सेकुलरिज्म। और धर्म के मामले में भी हम इस रूप में चलते आए हैं कि धर्म हमारा निजी मामला है। हम धर्म का आचरण करें, स्वतंत्र हैं, लेकिन सरकारी कामों में या पद पर रहते हुए धार्मिक होकर के हम व्यवहार न करें। ये एक परंपरा है, कानून तो नहीं है, लेकिन एक परंपरा रही है। ये परंपरा भी टूटी है, और चुनाव में घोषणा पत्र में जाति और धर्म के आधार पर वोट लेने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने की कभी चुनाव आयोग ने कोशिश नहीं की है। तो यहीं से बात मैं मेरा सर, आगे बढ़ाता हूँ, सत्यदेव चौधरी जी के पास आता हूँ। नहीं, जी मैं जी सर बोलिए एक बात कहना चाह रहा था, कि ये धर्मनिरपेक्षता की जो बात है, यदि जब से हमारा देश आजाद हुआ उस समय से लेके आज तक जितनी भी सरकारें बनी, आप उसका बारीक आप तो अध्ययन करते हैं, आप तो सारी चीजों पे निगाहें रहती है। कोई भी सरकार आई, वो कोई भी धर्मनिरपेक्षता का जो कर्तव्य है जो संविधान में लिखा है उसको क्या निभा पाई है? क्या नहीं निभा पाई। मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहूंगा यहाँ पे। जो पहले की सरकार रही है वो कहती है कि हज यात्री को सब्सिडी देती थी, तो क्या दूसरे धर्म के लोगों के लिए भी तो बहुत सारी मान्यताएं हैं जिसको करने से उसको मुक्ति मिलती है, तो उसके लिए ऐसी कोई भी योजनाएं नहीं थी। तो कहने, और अभी की जो सरकार आई तो वो कह रही है, अभी योगी साहब हैं, तो वो जो कांवड़िया के ऊपर जो है फूल पुष्प का वर्षा करवा रहे हैं, आप जान रहे हैं, पूरे पुलिस महकमा को उसमें उन्होंने लगा के रखा है, तो यह भी गलत है। तो मेरा कहने का मतलब है कि राजीव जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं वो उस पर थोड़ा सा बोलते हुए मैं फिर सत्यदेव चौधरी जी के पास आता हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही फैसिलिटेट होते रहे हैं। हज के लिए उनको सब्सिडी दी गई, हटाई गई, फिर शुरू की गई, ये एक पहलू है कि उनको चूंकि देश से बाहर जाना होता है। हमारे देश में भी जो
कुंभ लगते हैं, कुंभ के आयोजन में सरकार विज्ञापन भी देती है, खर्च भी करती है, और आज से नहीं लंबे समय से होता रहा है। हमने तो देखा है कि दुर्गा पूजा हम जैसे जिन इलाकों में बहुत बढ़िया से व्यापक तौर पर मनाया जाता है, वहाँ पर दुर्गा पूजा में भी हमने देखा है कि स्थानीय प्रशासन उस चीज को में सहयोग करता है। छठ पूजा होता है, सरकार से लेके समुदाय तक सब उसमें घाट पर लगे रहते हैं। तो ये बात कहना कि एक धर्म के लिए सरकार करती है, दूसरों के लिए नहीं हुआ है, यह भी सही नहीं है। क्योंकि हाँ, सरकार से गलतियां हुई हो सकती हैं कि सरकार ने धर्म निरपेक्षता के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए उसने गलती की, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप नहीं रहे और उसमें धर्मनिरपेक्षता का एक एग्जाम्पल दिखाए, ये एक डिफरेंट बात होती है। आज जो है हम सांप्रदायिकता और नफरत के शासन में समय में दौर से गुजर रहे हैं। जातीय नफरत भी है, सांप्रदायिक धार्मिक आधार पर भी नफरत है। तो मैं अब सीधे तो ये सर मेरा ये कहना है कि किसी एक सरकार की वजह से आज उस स्थिति में हम नहीं पहुंचे हैं। ये कलेक्टिव इफर्ट कह सकते हैं आप इसे, कि जब से हमारा देश आजाद हुआ जितनी सरकारें आई सबका कलेक्टिव इफर्ट है कि आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। मेरा ऐसा मानना है। देखिए, कोई भी मान्यता, इतना नफरत जो गहराई तक पहुंच चुका है, इतना जो नफरत गहराई तक पहुंच चुका है, ये कोई 5 साल और 10 साल के किसी भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के शासन काल की वजह से नहीं हो सकता है सर। ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है सर। अब अपनी बात पूरी कर ले तब मैं बढ़ूं। बोलिए बोलिए और बोलिए। हाँ राजीव जी, हो गई बात, पूरी हो गई आपकी? आपकी आवाज प्रेम सर, आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, मैं सत्यदेव चौधरी साहब के पास आना चाहता हूं कि ठीक है, राजीव जी कह रहे हैं कि सारे सरकारों की गलती है। सारे सरकारों की गलती को समेट करके बोल देने से वर्तमान सरकार को हम रिलीव तो नहीं कर सकते ना, और अक्सर इस तर्क का इस्तेमाल इसी रूप में किया जाता है। जी चौधरी साहब। देखिए प्रेम जी, आज जिसकी सरकार है, ज्यादा कह लो या पूरा जिम्मेवार वही है। उसको सुधार करवाने की आवश्यकता की अपेक्षा हम आज की वर्तमान राजनीति की सरकार से कर सकते हैं। लेकिन मैं इस सारे मामले को एक राजनीति के रूप में ही देखना चाहता हूं। हम लोग यहाँ पर 4 जने बैठे हुए हैं, हम चारों के चारों ने आज तक जिसने भी जैसा भी मौका लगा सबने वोट दिए। और मुझे आप ये बता दीजिए कि आने वाले 2024 के अंदर खाली भाषण देना तो बहुत आसान होता है कि साहब सिविल सोसाइटी के पास जाइए या पार्टी मत बनाइए या इस पार्टी से मत करिए, ऐसे मत करिए, लोगों को जागरूक करो। लेकिन आने वाले 2024 के अंदर मैं और चुनावों की बात नहीं करता, आप मुझे बताएं कि हम 2024 के अंदर किसको वोट देने जा रहे हैं। ये एक अपने आप में सवाल है कि नहीं है। घुमा फिरा के हम फिर उसी भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था को वोट दे के आएंगे जिसका हम आज विरोध कर रहे हैं लगातार। तो ये मामला मंदिर मस्जिद का नहीं है, ये मामला है ही राजनीति का। अगर राजनीति ठीक हो तो कोई ऐसा मूर्ख आदमी नहीं है जो इन खाली मंदिर मस्जिदों के चक्करों में पड़ के अपने पूरे जीवन को बर्बाद करेगा, इतनी वैमनस्यता पैदा कर लेगा अपने जीवन के अंदर कि सिवाय क्लेश के, सिवाय इसमें नफरत के और कुछ बचेगा ही नहीं। कौन ऐसा पागल आदमी है जो खाली इन मंदिर मस्जिदों के चक्करों में पड़ के अपनी जिंदगी, अपने समाज को, अपने बच्चों को बर्बादी के ऊपर झोंक देगा। ये तो एक राजनीतिक व्यवस्था ही है ना, जिसकी वजह से आज अगर ये पहले वालों ने किया होगा, मान लिया मैंने राजीव रंजन जी की बात को, थोड़ा बहुत किया होगा उन्होंने भी, लेकिन बहुत ज्यादा तो आज वालों ने किया ना। और आज वालों की जिम्मेवारी थी कि वो पहले जिन्होंने कम किया या ज्यादा किया उसको ठीक करते। उसको ठीक करने की जिम्मेवारी आज वालों की थी। आज वाले इसलिए नहीं आए थे कि पहले से भी और ज्यादा ध्रुवीकरण करके और ज्यादा इसके अंदर जहर डाल के
राजनीति करें और सत्ता पर कब्जा बनाए रखें, क्योंकि उसका कारण यही है ना कि ज्यादा थोड़े से लोगों को मूर्ख बनाकर जो गरीब लोग हैं उन गरीबों का ध्रुवीकरण करके और आप सत्ता पर बने रह सकते हैं। यही तो बात है। जी जी नहीं तो आप मुझे बता दीजिए ना 2024 के अंदर मैं वोट किसको दूं? चलो मैं तो छोड़ देता हूं सत्य बहुमत पार्टी को, लेकिन आप मुझे बताएं फिर 2024 के अंदर मैं वोट किसको दूं? मुझे इसका भी तो बता दीजिए ना, थोड़ा बहुत ज्ञान दीजिए मेरे को भी। जी तो हमने सत्य अनिल बहुमत अनिल पार्टी को गुप्ता जी के इसीलिए पास बनाया। आता हूँ। वो जी, एक आपका ऐसा सवाल लेकर मैं अनिल गुप्ता जी जी के पास आता हूँ। अनिल गुप्ता जी, क्या किया जाए, किस पार्टी को वोट दें? क्योंकि किसी भी पार्टी को वोट देंगे तो यही राजनीतिक व्यवस्था तो चैंपियन होगी। मैं जो बात कह रहा हूँ, आदरणीय चौधरी जी उसको आइडियलिस्टिक और अव्यवहारिक बता रहे हैं, लेकिन ताप को समाप्त करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। मल की सफाई मल नहीं कर सकता, जल ही करेगा। जब तक इसको आदर्शवादी अव्यवहारिक इस देश की जनता और इस देश के प्रबुद्ध लोग मानते रहेंगे जो सत्य है, तो हम उन समस्याओं से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। जो तो चौधरी साहब तो संसदीय कह रहे हैं बहुदलीय, वो जल सत्य बहुमत है, वो तो कह रहे हैं। हाँ तो वो करना पड़ेगा। वो केवल कहने से नहीं होगा, वो केवल स्टूडियो में चर्चा से नहीं होगा, उसके लिए मैदान में लगोटी लगा के उतरना होगा, जनता को जागृत करना होगा, सिविल सोसाइटी चुने, जनता चुने अपने प्रतिनिधियों को और लायक प्रतिनिधियों को, जिसमें पैसा ना लगे। क्योंकि जो पार्टी पॉलिटिक्स है उसकी सबसे बड़ी बुराई यह है कि वो धन कुबेरों द्वारा संचालित होती है, वो आम जनता द्वारा संचालित नहीं होती है। आम जनता द्वारा जब संचालित राजनीति हो जाएगी तो इसकी आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी और यह कोई भी शासक करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाएगा। जी जी प्रेम जी। मैं चौधरी साहब के पास आखिरी कमेंट के लिए आता हूँ, चर्चा के आखिरी दौर में हूँ। आखिरी कमेंट। तो देखिए प्रेम जी, हम लोग किसी धन के ऊपर आधारित राजनीति नहीं करते। धन के बल के ऊपर और बाहुबल के ऊपर मैं राजनीति नहीं करता। हम लोगों को समझाने की ही कोशिश कर रहे हैं, जनमत को तैयार करने की ही कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरी बुद्धि के अनुसार जब तक आप चुनाव में भाग नहीं लोगे, कोई एक ऐसा संगठन बना के, कोई एक ऐसा दल या पार्टी बना के, पार्टी का मतलब ये नहीं होता है कि साहब हमने जैसे और पार्टियां हैं उसी तरीके से हम पार्टी बना के और जैसे और लोग करते हैं वैसे ही हम करेंगे। हम तो नहीं करेंगे ऐसे। जैसे दूसरे लोग टिकट बेचते हैं, भ्रष्टाचारियों को टिकट देते हैं, अपराधियों को टिकट देते हैं, हम तो नहीं करेंगे ऐसे। दूसरे लोग चुनाव से सिर्फ 15 दिन पहले टिकट देते हैं, हम तो कह रहे हैं कि जैसे आज चुनाव खत्म हुआ तो 4 साल 5 साल पहले ही उसको उम्मीदवार बना दो अगले 2029 का आने वाले 5 साल के बाद में जो भी चुनाव होगा। हम तो उसका कोई सौदा नहीं कर रहे हैं ना। तो इससे अच्छी राजनीति, इससे अच्छा राजनीति तो करनी पड़ेगी। अब उसको चलो पार्टी का नाम मत दो या कुछ भी करो, कैसे भी करो, बात को तो स्थापित करना है ना लोगों के बीच में। कैसे जाओगे आप? नहीं तो आज आप और हम बात कर रहे हैं तो किसी चैनल के थ्रू किसी माध्यम से बात कर रहे हैं ना। कोई माध्यम बनाए बिना लोगों के बीच में कैसे जाया जाएगा? तो ये तो देखिए राजनीति तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, समाधान भी राजनीति तो करनी पड़ेगी। सत्यदेव चौधरी हमारा सौभाग्य होगा कि जितना जी, सत्यदेव चौधरी जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि थोड़ा राजनीति करनी सा टाइम पड़ेगी। और ले रहा हूँ मैं आपका। जी जी बस जरा सी बात और बोल देता हूँ जी जरूर। कि जितना जल्दी हम सत्य बहुमत को समझ लें उतना जल्दी यह समस्या का समाधान हो जाएगा। और वरना और जितना मर्जी टाइम इसमें बर्बाद करते रहिए, आप लोकतंत्र में भी रहना चाहते हैं, राजनीति भी करना चाहते हैं, आजाद भी रहना चाहते हैं, बोलने की, लिखने की, अभिव्यक्त करने की आजादी भी चाहिए और जिम्मेवारी कुछ लेंगे नहीं। तो बात यही है ना कि
सत्य बहुमत की राजनीति करे बिना हमारे पास मुझे तो नहीं लगता कि कोई और समाधान है। प्रेम जी, सत्य बहुमत की राजनीति ही समाधान है। आज की चर्चा को यहीं पर विराम देने का वक्त, और इस किस्म की चर्चा को लेकर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र देश से नफरत की सियासत मिटाने के लिए, देश की राजनीति को विकास परक बनाने के लिए, जनहित की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। और आप सबका बहुत बहुत आभार, सत्यदेव चौधरी जी, अनिल गुप्ता जी, राजीव रंजन जी और तमाम दर्शक जो लगातार हमारे साथ जुड़े रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।